हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हेलो एल्केन और हेलो एरिन देख रहे हैं। 12th क्लास का ये फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स एक्चुअली होते क्या हैं? ये वन वर्ड्स में यह है कि ये हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन के कैसे? जैसे ये एक हाइड्रोकार्बन है, ये रेडिकल है, ये हाइड्रोजन, जैसे CH3 और ये मैंने H ऐसा करके लिख दिया है। तो ये मीथेन है। इसके एक हाइड्रोजन का हेलो एल्केन कैसे बनेंगे? जब हाइड्रोकार्बन का एक हाइड्रोजन निकल जाए और उसकी जगह पर हेलोजन का एक एटम, मतलब एक्स यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। एक हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन का निकल जाए और उसकी जगह पर हेलोजन का कोई भी एक एटम जुड़ जाए तो अपन को मिलने वाला कंपाउंड हेलो एल्केन कहलाएगा। हेलो एल्केन कहलाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर इसमें मीथेन का नाम, ये मीथेन है, मैंने मीथेन को CH3H करके लिखा है। इस मीथेन का H एक निकल गया और उसकी जगह पर सपोज क्लोरीन आके लग गया तो क्या बन जाएगा? CH3F यानी कि मिथाइल क्लोराइड। ठीक उसी तरीके से किसी बेंजीन रिंग में से, ये बेंजीन रिंग है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाए और उसकी जगह पर कोई भी हेलोजन का एक एटम आके जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा? हेलोजन एटम निकल जाए, हेलोजन एटम जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन को निकाल दिया जाएगा तो बनने वाला कंपाउंड अपन को हेलो एरिन मिलेगा, हेलो एरिन कहलाएगा। अगर इसको डेफिनेशन के रूप में देख लिया जाए तो क्या होगा कि व्हेन हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोकार्बन रिप्लेसमेंट बाय हेलोजन एटम देन ऑब्टेन कंपाउंड इज नोन एज हेलो एल्केन। तो ये हेलो एल्केन की डेफिनेशन। अब हेलो एल्केन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इसकी स्टडी कर रहे होते हैं, एनसीईआरटी में इसको क्यों दिया गया है, ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके हम इनकी एप्लीकेशन से समझ सकते हैं। हेलो एल्केन की एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं? एप्लीकेशन हमें इसकी क्यों स्टडी करनी होती है? क्योंकि हमारे डे टू डे लाइफ में हेलोजन से बने हुए कंपाउंड्स का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे क्लिनिकल पर्पस, हमारा मैक्सिमम क्लिनिकल पर्पस, मेडिसिन का पर्पस यह हेलो एल्केन कंप्लीट करते हैं। इसके अलावा यानी कि हम इसका अगर देखें एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है, एक तो मेडिकल साइंस में है यानी मेडिसिन बनाने के काम आता है, और दूसरा पर्पस कहाँ से होता है? जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि वाटर का क्या रोल है तो आप कहेंगे कि सर वाटर ड्रिंकिंग के पर्पस में होता है। नहीं, केवल ड्रिंकिंग पर्पस में ही नहीं, ड्रिंकिंग का भी मतलब यही होता है कि हमारे शरीर के अंदर मैक्सिमम मटेरियल्स वाटर में डिसॉल्व हो जाए। तो वाटर सबसे अच्छा सॉल्वेंट है किसके लिए? पोलर कंपाउंड के लिए। वैसे ही नॉन पोलर कंपाउंड के लिए भी सॉल्वेंट चाहिए होता है और वो सॉल्वेंट इन्हीं हेलो एल्केन से आते हैं। जैसे कार्बन टेट्रा क्लोराइड आपने सुना होगा आपकी लैब में, या हम कहेंगे कार्बन डाइसल्फाइड। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो कि सबसे ज्यादा यूज हो रहा होता है। ऐसे और बहुत सारे जैसे रहते हैं, बेंजीन क्लोराइड वगैरह भी रहते हैं, ये सॉल्वेंट के रूप में यूज होते हैं। तो इस तरीके से सॉल्वेंट के रूप में यूज होने के कारण ऐसा माना जाता है कि ये हेलो एल्केन क्या है? स्टार्टिंग मटेरियल फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनका इंपॉर्टेंट यह है कि मेडिसिन जो बनाई जाती है, एंटीबायोटिक्स जो कि टाइफाइड में यूज होती है, टाइफाइड में यूज होने वाली क्लोरोरेम फेनिकॉल जो कि मिट्टी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलती है, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होती है। ये
एंटीबायोटिक्स का काम करती है, एंटीबायोटिक्स का काम करती है किसमें? टाइफाइड में, टाइफाइड में करती है। इसी तरीके से आपने नाम सुना है क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन का यूज मलेरिया के ट्रीटमेंट में किया जाता है, मलेरिया के ट्रीटमेंट में किया जाता है। इसके अलावा आपने सुना है कि वाइटर डिजीज हो जाती है, हमारा गला यूं फूल जाता है, किससे? थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी से। थायरॉक्सिन एक्चुअली होता क्या है? तो थायरॉक्सिन का मेन कंपोनेंट आयोडीन होता है, किंतु वह आयोडीन हेलो एल्केन या हेलो एरिन के रूप में ही पाया जाता है। तो इसका मतलब है कि जो आयोडीन है उसकी डेफिशिएंसी से गॉइटर डिजीज हो जाती है, उसकी मेडिसिन बनाने में भी यह काम आता है। इसके अलावा इसके ढेर सारे और भी यूजेज हैं, जिससे मैंने आपको बताया कि ये सॉल्वेंट के रूप में भी यूज होते हैं। तो इसलिए हमारी डे टू डे लाइफ में इनका बहुत बड़ा रोल होने के कारण इनका बहुत बड़ी एप्लीकेशन है। एक और देख लेते हैं, जैसे हेलोथेन, ये हेलोथेन भी एक क्या है? ये हेलोथेन भी एक हेलो एल्केन में ही आता है, हेलो एरिन से बनता है। इसका यूज एनेस्थेटिक के रूप में, एनेस्थेटिक के रूप में यूज किया जाता है। एनेस्थेटिक क्या होता है? ये बेहोशी के लिए यूज किया जाता है, सर्जरी में यूज किया जाता है। इतने सारे इनके एप्लीकेशन है। मैंने ये एप्लीकेशन इसलिए बताया कि एमसीक्यूज वगैरह में, क्योंकि आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड है और एमसीक्यूज वगैरह में आए या अलग से ऐसा क्वेश्चन बन के आ जाए तो आप इसको भी लिख सकते हैं। अब हम इसका देखते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं रब कर रहा हूं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि हेलो एल्केन्स या हेलो एरिन्स केवल एक कंपाउंड नहीं है। जैसे मैं कहूं मिथाइल क्लोराइड, तो ऐसा नहीं है, मिथाइल ब्रोमाइड भी हो सकता है, मिथाइल आयोडाइड भी हो सकता है। तो इनके ये कितने तरीके के होते हैं, तो अपने क्लासिफिकेशन के हिसाब से देख रहे हैं। क्लासिफिकेशन कर देते हैं अपन इसका ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। तो मैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स की वजह से पहले हेलो एल्केन कर देता हूं। हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन कितनी तरीके का होता है इसको देखिए आप। एक तो हम इसका क्लासिफिकेशन इस बेस पे देखेंगे कि टाइप ऑफ हेलोजन एटम, हेलोजन एटम के बेस पे, हेलोजन एटम के बेस पे मतलब, हेलोजन एटम के बेस पे मतलब कि कैसा हेलोजन है। जैसे क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, और फ्लोरीन है तो फ्लोरो, और आयोडीन हो तो आयोडो। इस तरीके से हम इनका जैसे हेलोजन एटम है वैसे अपन इनका टाइप देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। हम प्रिपरेशन मेथड भी इनकी अलग अलग देखेंगे सबकी। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ, हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन कर देता हूं। तो ऑन द नंबर ऑफ कार्बन, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, हेलोजन एटम के नंबर पे कितने तरीके के होते हैं, तो क्या हो जाएगा? मोनो, डाई और मोनोडाई, ट्राई और ट्रेटा, यानी कि 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार। तो इस तरीके से हम 4 तरीके के ये देखेंगे। मोनो, जैसे एक एग्जांपल ले लें तो मिथाइल क्लोराइड, और डाई देखें तो मिथाइल ले लेते हैं,
मिथाइल डाइक्लोराइड बोल देंगे या मेथिलीन क्लोराइड बोल देंगे, मेथिलीन क्लोराइड या मिथाइल डाइक्लोराइड, बात एक ही बात है। ट्राइक्लोराइड, इसको बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हो, मिथाइल ट्राइक्लोराइड, ठीक है ना। क्या है ये? क्लोरोफॉर्म। सूंघ जाए तो नींद आ जाए, मतलब बेहोशी आ जाए काफी देर तक, एनेस्थेटिक के रूप में यूज होता है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो मैं बार बार बोल रहा था, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये क्या है? ये अच्छे सॉलिड के रूप में यूज होता है। तो इस नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेस पे हम इनको मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा के रूप में क्लासिफाइड करते हैं। आई होप टू दैट यू आर गेटिंग वेरी वेल, समझ में आ रहा है बढ़िया तरीके से आपको। अब हम इसको एक और तरीके से देखेंगे, नेचर ऑफ कार्बन एटम। अब नेचर ऑफ कार्बन एटम के बारे में बात की जाए तो आप सब जानते हैं कि नेचर, कार्बन एटम का नेचर मतलब कैसा। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब कार्बन एटम के नेचर की बात की जाती है ना, तो मतलब यही होता है, सीधा सीधा मीनिंग यही होता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी के बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर भी हम हेलो एल्केन को तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी हेलो एल्केन, सेकेंडरी और टर्शरी हेलो एल्केन। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हेलो एल्केन। अब प्राइमरी को अपन 1 डिग्री करके बता रहे होते हैं, सेकेंडरी को 2 डिग्री करके बता रहे होते हैं, टर्शरी को 3 डिग्री करके बता रहे होते हैं। मैं समझता हूं कि आप सबको मालूम होगा प्राइमरी कार्बन किसे कहेंगे, या प्राइमरी हेलो एल्केन कब कहलाएंगे, सेकेंडरी कब कहलाएंगे, टर्शरी कब कहलाएंगे। पर फिर भी मैं शॉर्ट में यहां पर मैं आपको बता देता हूं। प्राइमरी का मतलब एक ही होता है कि जब किसी की कार्बन की 4 वैलेंसी है, यहां पर भी कार्बन की 4 वैलेंसी कर देता हूं, यहां भी कार्बन की 4 वैलेंसी कर देता हूं। प्राइमरी कार्बन कौन सा होता है? प्राइमरी कार्बन वह होता है जिसमें फंक्शनल ग्रुप जुड़े होने के साथ साथ केवल एक रेडिकल जुड़ा हुआ हो या एक भी रेडिकल जुड़ा हुआ नहीं हो, उसको हम प्राइमरी कार्बन कहते हैं। देखो इसको यूं, जैसे ये इसमें एक रेडिकल जुड़ा हुआ है, बाकी हाइड्रोजन भैया, और कोई भी फंक्शनल ग्रुप जैसे मैंने हेलोजन लगा दिया। सेकेंडरी कार्बन कौन सा होता है? सेकेंडरी कार्बन वह होता है जिसमें कम से कम 2 रेडिकल जुड़े हुए होते हैं, कम से कम नहीं, अधिकतम, जो भी मानो, 2 से ज्यादा नहीं। जब 2 रेडिकल जुड़े हुए हों, कौन से कार्बन से बच्चों? जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो उसके साथ 2 रेडिकल जुड़े हुए, फंक्शनल ग्रुप में नहीं हो दिया। अब 2 रेडिकल जुड़ा हुआ हो तो बाकी क्या बचेगा? बाकी हाइड्रोजन ही रहेगा। इसको अपन सेकेंडरी कार्बन कहते हैं, और जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है उसी के नाम से उसको बोला जाता है। जैसे इसमें अल्कोहल जुड़ा हुआ होता तो मैं बोलता सेकेंडरी अल्कोहल। अब क्योंकि मैं इसमें हेलोजन जोड़ रहा हूं तो मैं इसको कहूंगा सेकेंडरी हेलोजन। अब इसको देखते हैं, टर्शरी कौन सा होता है? तो बच्चों टर्शरी वह होता है जिसमें कार्बन में, फंक्शन ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन में एक भी हाइड्रोजन नहीं होता है। तो फिर क्या होता है? उसमें 3 रेडिकल जुड़े हुए होते हैं, 3 रेडिकल जुड़े हुए होते हैं। रेडिकल यानी कि हाइड्रोकार्बन की वह स्पीसीज जिसमें CnH2n+1 का कॉम्बिनेशन होता है, उसको अपन रेडिकल कहते हैं। जैसे मिथाइल ग्रुप CH3 जुड़ सकता है, तो ये टर्शरी कार्बन कहलाएगा। और टर्शरी कार्बन से जुड़ा हुआ जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा तो वो टर्शरी कंपाउंड कहलाएगा। जैसे यहां पर टर्शरी हेलो एल्केन कहलाएगा, ये वाला। तो इस तरीके से हमने इसको देखा नेचर ऑफ कार्बन एटम से। एक और है जो अपनी बुक में है, एनसीईआरटी में सबसे ज्यादा, पर इसी को हाईलाइट करते हुए चलेंगे। कौन सा? ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम के हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे, ठीक है ना। अब
कार्बन डाइऑक्साइड के हाइब्रिडाइजेशन बेस पे हम इसको 3 तरीके से क्लासिफाइड करते हैं। और बच्चों याद रखिएगा, यहां से आपको नहीं दिख रहा, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूं, यहां पर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन ऐसा कर देता हूं। तो ये जो है ना कार्बन, इसको अपन हाईलाइट करेंगे और इसको बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे 3 तरीके का होता है, कौन कौन सा? sp3 टाइप का, तो उसको लिखते हैं sp3x करके बताते हैं। दूसरा होता है sp2x और तीसरा होता है spx। इस तरीके से ये हुआ आपका 1 और ये हुआ 2 और ये हुआ आपका 3। कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे हम हेलोजन एटम हेलो एल्केन को 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड कर रहे होते हैं। और बच्चों याद रखो, इससे रिलेटेड ढेर सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन बनेंगे, मैं अभी डिटेल में इसको लेने जा रहा हूं। एक्चुअली क्या होता है, ये जो यहां हम देखेंगे ना इनको तीनों को, तो हम इसको मोनो हेलो एल्केन में जाके इनको स्टडी करने जा रहे हैं, और डाई में हम इसको करेंगे sp2, ठीक है ना। और मतलब sp2 को डाई में भी करेंगे, मोनो में भी करेंगे, तो इस तरीके से। और जो कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होगा वो यहाँ पर इसकी स्टडी की जाएगी। खैर बाद में डिटेल में इसको देखते हैं, पर ये इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन होता है। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको रब करने जा रहा हूं। अब जिससे मैंने आपको कहा कि मैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन के बेस पे मैंने आपको बताया कि हम इसको 3 तरीके से कैटेगराइज करेंगे। इसको अच्छी तरीके से अपन को ध्यान से देखना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट में आता है। एक तो हम इसको करेंगे इसके sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे, और दूसरा हम करेंगे sp2x के बेस पे, और तीसरा spx के बेस पे। तो sp3 के बेस पे हम इसको 4 तरीके से स्टडी करेंगे। कौन से 4 स्टडी? एक तो एल्किल हैलाइड, एक तो एल्किल हैलाइड, और इस एल्किल हैलाइड को फिर से 3 तरीके से, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। बेटा ये आपके एनसीईआरटी में बिल्कुल क्लियर दिया है। मैं एनसीईआरटी के साथ साथ डिटेल करता जा रहा हूं, एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए अपन चल रहे हैं, और आपको सब उसमें क्लियर आपको दिखेगा। दूसरा एल्किल हैलाइड। अब एक बात वर्ड याद रखिएगा, एलिलिक हैलाइड। तो ये एलिलिक हैलाइड कौन सा होता है उसको देखिए। एलिलिक हैलाइड एक्चुअली क्या होते हैं? ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तो मैंने बता दिया। एलिलिक हैलाइड कौन से होते हैं? तो बेटा ध्यान रखिएगा, कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड हो, कार्बन के बीच में, और उसके बाद एक और हाइड्रोकार्बन उसमें जुड़ा हुआ हो, तो उसके साथ अगर कोई भी हेलोजन एटम जुड़ा हुआ हो तो हम उसको एलिलिक हैलाइड कहते हैं। मीनिंग क्या हुआ कि जब डबल कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन के साथ हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो उसको हम एलिलिक हैलाइड कहते हैं। फिर से सुनिए, एलिलिक हैलाइड आर दोस हैलाइड in which halogen atom is attached next to carbon double bond, next to carbon double bond। कार्बन के डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन एटम से
जब हेलोजन एटम जुड़ा हुआ हो तब हम उसको एलिलिक हैलाइड कहते हैं। हेलोजन एटम अटैच of those carbon which is attached with carbon carbon double bond, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये एलिलिक हैलाइड कहलाएगा। एलिलिक हैलाइड की तरह ही, अच्छा एलिलिक हैलाइड में जैसे मैं एक एग्जांपल ये भी दिया, तो इस तरीके का भी एग्जांपल बच्चों आपको मिल सकता है। जैसे ये है, इसमें यहाँ पर ये बेंजीन रिंग नहीं है पर डबल बॉन्ड है यहाँ पर, तो अब हेलोजन एटम कहाँ जुड़ेगा, यहां नहीं जुड़कर, क्योंकि यहां पर क्या है, यहाँ कार्बन है, डबल बॉन्ड है, तो यहां नहीं जुड़कर जहां पर कार्बन उस कार्बन से जिसमें डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाला, तो डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाला कौन सा है, ये वाला, तो यहां पर आके जुड़ जाएगा। ये हेलो एलिलिक हैलाइड कहलाएंगे। बेंजीलिक हैलाइड कौन से होते हैं, बेंजीलिक हैलाइड। बेंजीलिक हैलाइड से सीधा अपन समझ पा रहे हैं कि क्या बोलना चाह रहा है। बेंजीलिक हैलाइड मतलब बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में जो कार्बन जुड़ा हुआ हो, डायरेक्टली बेंजीन रिंग से डायरेक्टली हेलोजन एटम जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। फिर कल कैसे जुड़ा होना चाहिए, हेलोजन एटम से एक और कार्बन, बाहर का कार्बन एटम जुड़ा होना चाहिए, उससे जाके अगर कोई हेलोजन एटम जुड़ जाता है तो उसको अपन बेंजीलिक हैलाइड कहते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है। बेंजीलिक हैलाइड कौन से होते हैं, दोज हैलाइड इन विच हेलोजन एटम ज्वाइंड विद दोज कार्बन एटम विच अटैच विथ बेंजीन रिंग, विच अटैच विथ बेंजीन रिंग, उस कार्बन से जुड़ा हुआ था। और सिंपल वर्ड में अगर बोल दिया जाए कि हेलोजन एटम डज नॉट डायरेक्टली अटैच विथ बेंजीन रिंग, such type of the halide is known as benzylic halide. I hope to that you are getting very well, अच्छी तरह आपको समझ आ रहा होगा। एक और तरीका होता है इसी में ही, उसको अपन इसको भी देख लेते हैं। यहां तक तो आपके सिलेबस में है, किंतु इसका जिक्र नहीं किया गया, जिसको मैं लिख रहा हूं गिलिक हैलाइड। ये हैलाइड, देखो प्रोपर, ये आर है, प्रोपर गिलिक हैलाइड। ये कौन से होते हैं ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो और उसके साथ हेलोजन उस ग्रुप से जुड़ा हुआ हो जो ट्रिपल ट्रिपल कार्बन के नेक्स्ट कार्बन उसके साथ जुड़ा हुआ हो, तो उसको अपन प्रोपरजिलिक हैलाइड कहते हैं। इस तरीके से हमने sp3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन में हैलाइड्स का क्लासिफिकेशन किया है। याद रखना है अपन को, एलिलिक हैलाइड बार बार वर्ड आएगा, बेंजीलिक हैलाइड आएगा, तो हमें याद रखना है। इनकी तो कोई आप बता देंगे, नाम बता देंगे, और इनको भी आप समझेंगे कि ये प्रोपेजिलिक का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले कार्बन के साथ हेलोजन एटम जुड़ा हुआ हो। एलिलिक में मतलब है कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन जो डबल बॉन्ड से जुड़े हो, उनके नेक्स्ट कार्बन से अगर हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो एलिलिक हैलाइड कहलाएगा। बेंजीलिक हैलाइड कौन से कहलाते हैं, जिसमें बेंजीन रिंग से जुड़े हुए कार्बन के साथ अगर हेलोजन एटम जुड़ा हुआ हो तो अपन उसको बेंजीलिक हैलाइड कहते हैं। अगर आपको इसमें कहीं पर भी दिक्कत आती है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए, मैं आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दूंगा। अगर आप उसमें कांटेक्ट नंबर रख रहे हैं तो मैं कांटेक्ट आपको कॉल करके आपको आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दूंगा। तो इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, तो मैं फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। अब इसमें इनको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे होते हैं। एक होता है विनाइलिक हैलाइड और दूसरा होता है एरिड हैलाइड। आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहिए। विनाइलिक हैलाइड का मतलब होता है, जिससे मैंने बताया एलिलिक हैलाइड और विनाइलिक हैलाइड में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इसमें केवल इतना डिफरेंस होता है कि इसमें विनाइलिक में डायरेक्टली
डबल बॉन्ड से जुड़े हुए, ये डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन के साथ जब हेलोजन एटम आके जुड़ जाता है तब हम उसको विनाइलिक हैलाइड कहते हैं। फिर से, विनाइलिक हैलाइड वह होता है जब डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्टली हेलोजन एटम जुड़ा हुआ होता है। और एलिलिक में क्या था, एलिलिक बिल्कुल ऐसे है किंतु डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ था। ऐसे ही एरिल हैलाइड किसे कहते हैं, एरिल हैलाइड उसे कहते हैं जिसमें हेलोजन एटम डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ होता है। हेलोजन एटम डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ जाए तब अपन उसको क्या बोलेंगे, एरिल हैलाइड बोलेंगे। क्लियर? तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन से होता है, मतलब कार्बन उस कार्बन एटम, sp2 अपने आप में क्या है, sp2 अपने आप में मींस डबल बॉन्ड के बारे में शो करता है। तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ sp2 मींस डबल बॉन्ड वाला कार्बन, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ जब X जुड़ा हुआ होगा तो वो एल्किल हैलाइड कहलाएगा। जैसे ये बेंजीन रिंग है, अगर बेंजीन रिंग को अगर अपन देखें तो ये अल्टरनेट में डबल बॉन्ड होता है, यहाँ होता है, यहाँ नहीं है, फिर यहाँ नहीं है तो यहाँ है। सपोज हेलोजन कहीं भी जुड़ेगा तो डबल बॉन्ड से ही जुड़ा होगा, देखिएगा अपन। तो ये था sp2 हाइब्रिडाइजेशन था। और इसका मैंने बताया जब ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्टली हेलोजन जुड़ जाए तो ये sp(X) हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। यहां तक का था हाइब्रिडाइजेशन, मोनो हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन। डाई हेलो एल्केन की क्लासिफिकेशन को देखिए आप, इसको आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डाई हेलोजन का क्लासिफिकेशन, डाई हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, देखिए इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसको हम दो तरीके का क्लासिफिकेशन देखते हैं। एक हम देखते हैं जेमिनल और दूसरा विसिनल। विसिनल, जेमिनल और विसिनल एक्चुअली ये होते क्या है उसको थोड़ा याद रखिएगा। जेमिनल का मतलब होता है कि जब हेलोजन एटम एक ही कार्बन से दो हेलोजन सेम याद रखिएगा, सेम, जब एक ही कार्बन से दो सेम हेलोजन एटम जुड़ जाते हैं तो उसको हम जेमिनल कहते हैं। जेमिनल ज्वेलरी नाम से ड्राई हुआ है, ऐसा लगता है कि ये क्राउन बना हुआ हो, इसलिए इसको जेमिनल बोला गया। तो जेमिनल, और इस जेमिनल को और किस नाम से जाना जाता है, जेमिनल को यूं भी बोल सकते हैं एल, देखो एल किल डीन, एल किल डीन या जेम एल की डीन, और या तो एक तो जेमिनल और या तो सिंपली वर्ड में एल क्लिक डीन, एल क्लिक डीन और जेम डाई हेलाइड, इस तरीके से। तो जहां पर आपको अगर जेम डाई हेलाइड लिखा हुआ हो तो समझ जाइए कि एक ही कार्बन से दो सेम टाइप के हेलोजन एटम जुड़े हुए हों। और आप इन वर्ड को ज्यादा ध्यान में रखिएगा क्योंकि कई बार पेपर में भी यही लिखा हुआ आता है एल्किलीडीन, तो इस डीन को याद रखिएगा, ये डीन है, डीन कॉलेज का जैसे डीन होता है ना, ये डीन, इस डीन को याद रखिएगा। एल्किलीडीन नाम की बात हो रही है, मतलब डबल हेलोजन एटम है और एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं। और विसिनल कैसे होता है, विसिनल को देखो मैं एग्जांपल करके बताऊंगा तो ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये और ये एल्किलीडीन, मतलब कि दो सेम हेलोजन एटम जुड़े हुए हों किंतु किससे, दो अलग अलग कार्बन से, दो अलग अलग कार्बन कौन से, एडजेसेंट कार्बन, एडजेसेंट यानी आपस में जुड़े हुए कार्बन से। when two same halogen atom attach with two adjacent carbon atom, such type of the haloalkane is known as vicinal halide, dihalide। तो इसको अपन बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड।
और विसिनल डाइहैलाइड नहीं लिख के अगर ऐसा लिखा हुआ था एल क्लीन डाइहैलाइड, तो भी आप समझ जाइएगा यहां पर डीन है और यहां पर क्या है, लीन है, LENE लीन। तो ठीक है ना, LENE लीन। अगर यहां लीन है तो इसका मतलब है कि डाइहैलाइड कौन से हैं, दो एडजेसेंट कार्बन के साथ जुड़े हुए हेलोजन एटम के बारे में बात की जा रही है। तो इस तरीके से अपन विसिनल या जेम विसिनल डाइहैलाइड और जेम डाइहैलाइड को देखा। इसको थोड़ा अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। जेम डाइहैलाइड का मतलब होता है, जेम हैलाइड का मतलब होता है एक ही कार्बन से सेम टाइप के हेलोजन एटम जुड़े हुए, उनको अपन जेमिनल, शॉर्ट में जेम बोलते हैं, डाइहैलाइड कहते हैं या एल्किलिडिन कहते हैं, और विसिनल दो एडजेसेंट कार्बन एटम से सेम हेलोजन ग्रुप जुड़े हुए हों, उसको विसिनल डाइहैलाइड और शॉर्ट में हम विस डाइहैलाइड ऐसा करके लिखते हैं, विस डाइहैलाइड कहते हैं, विस डाइहैलाइड कहते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आपको यह बहुत अच्छा लेक्चर लगा होगा, और कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट्स बॉक्स में करिएगा, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो में इसके नोमेनक्लेचर और प्रिपरेशन का डालूंगा। मैं बहुत डिटेल लेके चल रहा हूं ताकि आपको नीट में, JEE में और CUET के टेस्ट में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आए। तो आप इसको देखें, और मैं अभी कोशिश करूंगा कि इसके साथ ही ये A पार्ट कहलाएगा, B पार्ट जब उसका मैं डालूंगा तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेस पे ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल के बेस का रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।